का घाटा अभी तक हुआ है और क्या विकास कार्य जो आगामी दिनों में निगम करने वाली है? आज हमने सर्वसम्मति से 2024-2025 के लिए अपना बजट प्रस्तुत किया है। ये बजट हमारा 208 करोड़ रुपए का है, जो कि सोलन के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। इसमें पिछला जो इसमें हमने वो रखा है वो 200 करोड़ इस पे खर्चा आएगा और इसमें हमने विभिन्न क्षेत्रों में हम इस पैसे को खर्च करेंगे। इसमें सबसे पहले जैसे शहर का सौंदर्यीकरण करेंगे, उसमें सोलन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हमने मतलब सभी लोगों को इसमें आमंत्रित किया है। इसमें रेलवे वालों को, आर्मी, बैंकर्स, एनजीओज, इंडस्ट्रियल विभाग, होटल एसोसिएशन आदि का सहयोग लिया जाएगा और इसके माल रोड की हमने सुंदरता को बढ़ाएंगे। हम माल रोड क्या सभी पूरे सोलन शहर को सुंदर बनाने के लिए करेंगे और जो भी नगर निगम के एरियाज हैं, एंट्रेंस हैं, वहाँ हम अपने प्रवेश द्वार लगाएंगे। शहर को सुंदर और हरित बनाने के लिए हम जगह जगह जहाँ भी हमें ज़मीन उपलब्ध होगी हम पेड़ लगाएंगे। शहर को सबसे बड़ी जो हमारी वो रहेगी कि जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि हरा रंग होना चाहिए, तो हम सोलन में भी प्रयास करेंगे, लोगों से अपील करेंगे कि अपने जो भी आप चादर छत के ऊपर डालते हैं वो हरे रंग की डालें, ताकि एक जैसा हमारा शहर लगे और हमारे शहर की सुंदरता बढ़े। इससे और इसके अलावा खेल सुविधा के लिए हमने भी इसमें 1 करोड़ का प्रावधान रखा है। इसमें ठोडो ग्राउंड का भी सुधार किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। जहां हमें भूमि उपलब्ध होगी हम हॉकी के लिए अलग से ग्राउंड बनाएंगे और जो हमारी सब्जी मंडी के पास जगह है हम वहाँ भी एक खेल मैदान बनाने के लिए अपने हमने विभाग से उसको सरकार को नगर निगम को देने के लिए अपील की है। और इसमें जन सुविधाओं के लिए हमने जो सबसे बड़ी बात हमने इस बजट में रखी है कि आपने देखा होगा बेतरतीब ढंग से सड़कों के किनारे गाड़ियाँ खड़ी होती है लोगों से, जिससे लोगों की बहुत असुविधा होती है। उसके लिए हमने पीडब्ल्यूडी विभाग से एनओसी प्राप्त करने की हम उसमें कोशिश करेंगे और लोगों को अलॉट करेंगे पार्किंग स्थान, और जिससे कि आने वाले टाइम में निगम को एक काफ़ी बड़ी राशि प्राप्त होगी और हमारी आय में वृद्धि होगी। और एम्बुलेंस रोड जो हमारे उपायुक्त महोदय ने कहा है, उसमें हम लोगों से जहाँ भी हमें सड़क बनाने के लिए 3 से 5 मीटर की जगह उपलब्ध होगी वहाँ एम्बुलेंस रोड बनाई जाएगी। और जो पुराना बस स्टैंड के पास आर्मी वालों के साथ हमारा जो उनसे बातचीत चल रही है, और जैसे ही ये हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा हम वहाँ पार्किंग बनाएंगे। और जो भी सरकारी ज़मीन है उसको हम नगर निगम के नाम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और पुराना डीसी ऑफिस से डिग्री कॉलेज तक और डिग्री कॉलेज से शांति तक जो भी अभी इंक्रोचमेंट हटाई गई है उसमें हम पैदल चलने के मार्ग के लिए प्रावधान रखा गया है। और इसमें हम आने वाले टाइम में जैसे अभी एक वेंडिंग जोन बनाया जाएगा, अभी वेंडर मार्केट बन के तैयार होगी है, उसमें जिन लोगों को वो कार्य अलॉट करनी है वो कार्य चला हुआ है और जल्दी ही हम उनको हैंड ओवर कर देंगे। अच्छा, एक जो हमने एक ग्रीन फंड बनाया है जिसमें कि वृक्ष काटने से जो हमें आय प्राप्त होती है वो हम उस फंड में डालेंगे और सोलन की सुंदरता बढ़ाने में हम उस पैसे को खर्च करेंगे। और ये भी कोशिश रहेगी जहाँ से भी हमें ज़मीन उपलब्ध होगी, तो जैसे कि आप जानते हैं शिशु सदन कामकाजी महिलाएं हैं, उनको अपने बच्चों रखने को बड़ी असुविधा होती है, तो हम प्रयास करेंगे कि हम उनके लिए शिशु सदन बनाएं। और एक पारिवारिक रजिस्टर जो सब सरकार की तरफ से आई है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अभी तक गांव में पारिवारिक रजिस्टर बनाए जाते थे, लेकिन अब शहरों में भी ये बनाए जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले लोक मित्र केंद्रों द्वारा सर्वे होगा और उसके बाद उनकी छटनी करके हम लोगों को इस परिवार रजिस्टर में शामिल करेंगे। और हमारा एक इसके बाद विकासमत आर्थिक सुधार हेतु कार्य योजना, इसमें अभी जैसे हम सोलर अपने यहाँ नगर निगम की छतों पर ही एक सोलर पैनल लगवाने के लिए हमने इसमें एक सर्वे करवाया है, जिसकी
अनुमानित लागत 5,10,000 रुपये है। और इस पे राशि खर्च करने के लिए हमने ICICI बैंक से बातचीत की है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्दी ही इस कार्य को पूरा करेंगे। और नगर निगम की नालियों को ढकने के लिए व्यवहार्यता की रिपोर्ट बनाई गई है, जिसमें हम 5,70,00,000 रुपये व जल का तटीयकरण के लिए 3 करोड़ रुपये 53 लाख की बनाई गई है। तो इसमें भी हम आगे मतलब आने इसमें हमने 16,42,000 रुपये ये उनको दिया है। कंसल्टेंट एजेंसी उन्होंने मांगा है हमारे से। सोलन शहर में पुरानी पानी सप्लाई स्कीम की लाइनों को बदलने के लिए, ये जैसे कि आपको पता ही है कि पानी की हमारी बहुत पुरानी पाइपलाइंस बिछी हैं, तो हम मेन टैंक से लेकर जोहार पार्क तक, मेन टैंक से लेकर कथेर तक, मेन टैंक से लेकर मोहन पार्क तक हम ये अपनी पुरानी लाइनें बदलेंगे। और सोलन में जैसे कि आपने देखा है कि काफ़ी अपराध बढ़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हम CCTV कैमरेज लगाने का प्रावधान करेंगे। और ये नगर निगम क्षेत्र में पैदल मार्ग बनाने के लिए जिला उपमंडलाधिकारी द्वारा लोक निर्माण विभाग को DPR तैयार करने के हमने आदेश दिए हैं। शहर के सभी शौचालय हैं उनको हम उनका जीर्णोद्धार करेंगे और जहां ज़रूरत होगी वहां नए शौचालय बनाए जाएंगे, आधुनिक नए शौचालय बनाए जाएंगे। आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए जो कि बहुत बड़ी समस्या है, ये हर जगह भारत में हर जगह है, लेकिन हमने सोलन में एक हम अस्पताल बना रहे हैं जो कि ग्राउंड में हमारी जो बिल्डिंग है उसके निचले धरातल में हम बना रहे हैं, और जिसमें कि एक टेंडर पूरा हो चुका है और दूसरे चरण के टेंडर लग चुका है। अच्छा, इसमें तीसरा जो हमारी बहुत बड़ी समस्या है, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा IPH का बहुत बड़ा कर्ज है जो कि 99 करोड़ के करीब है। उसमें हम अभी हमारे शहरी विकास मंत्री जिससे शिमला गए थे, उनको हमने पत्र दिया है कि या तो ये पानी का जो जल वितरण है ये IPH को दिया जाए, या जिस मूल्य से वो हमें अपने आप लोगों को बिल दे रहे हैं हमें भी उसी रेट से ये पानी दें, क्योंकि हमारा गैप बहुत ज़्यादा है। अपने आप वो 13 रुपये कुछ पैसे के हिसाब से दे रहे हैं, हमें जो मिल रहा है वो 27 पैसे कुछ हिसाब से। जो ये राशि मैंने आपको बताई है, हमारे ऊपर जो कर्जा है, ये नगरीय परिषद के बहुत पहले से चलता आ रहा है, जो बढ़ के अब इतना हो गया है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमको इससे भार मुक्त किया जाए। और जो हमारी संपत्ति नगर निगम की संपत्ति है, लीज पे दी हुई है, उसके किराए बहुत कम हैं और उसमें सर्वेक्षण करवाया गया है। और इसमें हमारे जो हमने उनसे मतलब बकाया जो उन्होंने देना था वो लेने की कोशिश की, लेकिन कई लोग इसमें से वहाँ न्यायालय चले गए हैं और इसमें काफ़ी हमने उनसे रिकवरी की है। और इस शहर में अचल संपत्तियों के पंजीकरण पर स्टैंप ड्यूटी लगाने की व्यवस्था को पुनः शुरू करने के हेतु शराब की दुकानों से हमने ये 2 बारी सरकार को लेटर भेजा है कि जो सेस पहले हम उनसे लेते थे 1 रुपया जो है उसको बढ़ाकर 5 रुपये करने के, और बिजली का जो 0.1 है उसको 0.10 रुपये 10 पैसे प्रति यूनिट की हम लोगों को इजाजत दी जाए, ताकि हम जो नगर निगम की आय में बढ़ोतरी हो सके। बजट पेश किया है, लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? लोगों से मैंने जैसे कि बार मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि आप लोग एक तो सोलन को सुंदर बनाने के लिए अपना जो कूड़ा है वो जगह जगह ना फेंके, क्योंकि आपको नगर निगम सुविधा दे रहा है डोर टू डोर की। आप सेग्रीगेट करके गीला और सूखा कूड़ा अलग दें, ताकि जो हमारा डंपिंग चंबा घाट स्लोगरा में कूड़ा संयंत्र है वहाँ पहुँचाने में हमें सुविधा हो। और दूसरा, मैं लोगों को कहूँगी कि नगर निगम में जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं, आपकी अपनी भागीदारी है, आपका अपना सोलन है, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, तभी हम आगे अपने सोलन को और सुंदर और स्वच्छ बना सकते हैं। न्यू मर्जरी को लेकर अभी चर्चा भी हुई, इसमें अभी तक कुछ स्पष्टीकरण नहीं हो पाया ढंग से कि स्थिति क्या है आगे। इसमें जैसे कि ये जब नगर निगम बना था तो उनके साथ वादा किया गया था कि 3 साल में उनसे टैक्स वगैरह 3 साल के बाद पूरा होने के बाद, तो अक्टूबर में उनमें 3 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन जो भी सरकार को लोगों ने अपील भेजी है उस पर कोई भी अभी तक पत्राचार हमारे साथ नहीं हुआ है, तो अब उनके पास इसी हिसाब से उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा।